जब सुखदेव जी ऐसा सुनाने लगे तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, नंदा किम करोत ब्राह्मण श्रेय एव महोदयम यशोदा चे महाभागा पापो यस्य स्तनहरि। बोले महाराज मुझे ये बताओ कि नंद बाबा भगवान के बाप बने, ऐसा कौन सा इन्होंने पुण्य किया था? हा? और यशोदा चे महाभागा, यशोदा के ऐसे कौन से भाग्य जाग पड़े जो पापो यस्सो स्तनम हरि, जो यशोदा के ऐसे कौन से पुण्य जग गए, कौन सा ऐसा भाग्य जग गया जो भगवान हरि यशोदा का स्तन पी रहे? हा? ऐसा क्या हुआ? तो कहती है, सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, ये दोनों पिछले जन्म में कौन थे? द्रोण और धरा नाम के दोनों पति पत्नी थे। द्रोणो वसु नाम प्रवरो धर्या साह भार्या। बोले धरा नाम की जो थी वो इनकी भार्या थी। बोले परीक्षित बड़े ही ध्यान से सुनना। बोले सुनाओ महाराज। बोले ये पिछले जन्म में धरा और वसु नाम के पति पत्नी थे और कहते हैं ये बड़े ही गरीब थे। कैसे थे? गरीब थे मेरी माँ। इनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी इनके भगवान की सदैव भक्ति करते थे, सदैव भगवान को ही मानते थे, भगवान की ही सेवा करते थे। और कहते हैं इतने गरीब थे कि जो वसु थे वो जो दिन भर में कमा करके लकड़ियां बेच करके लाते, उनसे ही एक टाइम का भोजन ही हो पाता। कितने टाइम का? एक टाइम का। 2 टाइम का भोजन नहीं कहा है, सुबह और शाम, केवल रात का ही भोजन कर पाते थे, दिन में भोजन नहीं कर पाते, इतना कमा ही नहीं पाते। अरे साहब हम तो अपनी गरीबी देखकर परेशान हो जाते हैं। बताओ कैसे थे ये पति पत्नी? इतना ना कोई बैंक बैलेंस, ना कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी, बस दिन भर जब कमाते लकड़ियां बेच करके रात में भोजन के लिए पैसे एकत्रित कर पाते। पर भगवान को मानते थे और जैसे तैसे इनका जीवन कट रहा था। लेकिन इनमें एक बात अच्छी थी कि जो ये एक टाइम का भोजन करते थे उसमें से भी ये एक खाना कच्चा निकाल कर ही खाते थे। क्यों? बोले अगर कोई हमारे द्वार पर ब्राह्मण आ जाएगा तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए। क्या कहा है? ब्राह्मण आ जाए और वो कभी भूखा नहीं जाना चाहिए। और मेरी माँ जो भी गृहस्थ आश्रम में है उसका ये नियम है कि जो ब्राह्मण आए, विरक्त आए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो कहते हैं एक बार क्या हुआ, माता धरा घर पे अकेली थी, वसु काम करने के लिए गए थे। इतने में क्या हुआ, इतने में एक ब्राह्मण आए, संत थे। बोले माता बहुत भूख लगी है, भोजन बना के खिला दे, बहुत 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मां धरा जी रोने लगी।
मन में सोचा, हाय रे विधाता, हमारे द्वार पे कोई आज मांग रहा है कि मैं बहुत भूखा हूं, पर मेरी किस्मत तो देखो, हम इतने निर्धन हैं कि एक संत को भोजन भी नहीं करा सकते। मां धरा ने कहा, आप बैठिए, मैं भी आती हूं। और कहते हैं धरा मां गई और जाकर के दुकान से कहा, हे सेठ जी, मुझे कुछ अन्न दे दीजिए, थोड़ा आटा, थोड़े चावल, थोड़ी सब्जी, थोड़ा मसाला। मेरे घर संत आए हैं, भूखे हैं, मैं उन्हें भोजन कराऊंगी। जब मेरे पति पैसे लाएंगे, आज मैं रात में भोजन भी नहीं करूंगी, वो पैसे तुमको दे दूंगी। अरे मैं भले ना खाऊं, पर मेरे घर से साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं, मैंने कई बार कहा है साहब कि गरीबों को कोई उधार भी नहीं देता। दुनिया को उधार देंगे, गरीब को उधार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ होता नहीं है ना। अरे मैं कहूंगा, अगर भगवान ने तुमको दे रखा है तो तुम इतना जरूर करना, किसी गरीब असहाय के लिए अगर मदद कर पाना तो जरूर करना मेरे प्यारे। क्योंकि भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो तुम मदद से पीछे कभी मत हटना। तो कहते हैं मां धरा को जब मना कर दिया, तब दूसरे गांव गई और वहां जाके एक सेठ जी थे, उनसे कहा, हे सेठ जी, मेरे घर संत आए हैं, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम्हारे दुकान पे काम भी करूंगी, तुम जो चाहो वो बताओ, पर मेरे घर संत भूखे नहीं जाने चाहिए। मेरे घर से संत ना भूखे जाए, बड़े मुश्किल से संत आते हैं। मेरे पति शाम को पैसे लेकर के आएंगे, मैं तुमको दे दूंगी। कहते हैं उस दुकानदार का धरा को देखा तो धरा बड़ी सुंदर थी, देख करके उसकी नीयत खराब हो, बोला कुछ नहीं। तब तक कहते हैं हवा चली और जो धरा जी का पल्लू था ना, वो उड़ करके नीचे गिर गया, और धरा जी के जब स्तन दिखे, तब उस पापी का जो मन था वो मलिन हो गया और कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ फ्री में दूंगा, और आज नहीं कल फिर ले जाना, पैसे नहीं चाहिए, पर मुझको अपने ये स्तन दे। धरा जी ने कहा, ओह, मतलब आज इंसानियत नहीं बची। मन में सोचा, है विधाता, आज इसको मेरे शरीर के स्तन चाहिए, क्यों? मैं भोजन करा सकूं भक्तों को, इसलिए। अगर मैं इसके संग व्यभिचार करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं ऐसे चली जाती हूँ तो मेरे द्वार से संत चले जाएंगे। मैं क्या करूं विधाता, हाय मैं क्या करूं? तू परीक्षा लेता है, क्यों लेता है ऐसी परीक्षा जो ना दे जा सकती? हे विधाता, तू ऐसी परीक्षा ना लिया कर, ऐसी गरीबी दे, पर इतनी दे जितनी हम सह सके। इतनी भी गरीबी मत दे मेरे प्यारे जो हम तड़प तड़प कर मर जाएं। इतनी गरीबी मत देना जो हम अपने वहां के संतों को भी ना परोस सके, हाँ? हम धर्म का काम भी ना कर सके। इतनी गरीबी मत दे मेरे नाथ। दुकानदार बोला, बताओ क्या सोचा है? बोले तुम्हें स्तन चाहिए ना? मैं बोले हाँ। बोले मैं दूंगी, तुम सामान दो। तो वो सामान देने लगा। बोले क्या चाकू मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा। धरा को चाकू दिए, वो सामान दे रहा था। उसी समय जोर से धरा चिकी, हे गोविंद, और दोनों स्तन काट दिए अपने चाकू से और बोले ले, तुझे यही स्तन चाहिए थे ना? अब वो डर गया एकदम, हाँ ये क्या हो गया?
अब मुझे राजा दंड देंगे अगर पता चलेगा। धरा ने कहा ले तुझे स्तन चाहिए थे, अब लेना। जैसे तैसे धरा को उसने पट्टी बांधी, सामान दिया, बोले जल्दी जाओ जाओ जाओ, माफ करना, किसी से कुछ मत कहना, मैं बर्बाद हो जाऊं।